हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे, स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 का हिंदी वर्णिका लेसन 4 नगर कहानी का। आज हम लोग सारांशीकरण करेंगे और विस्तार पूर्वक से समझेंगे कि नगर कहानी में क्या घटना घटित होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि कहानी में क्या क्या होता है। वेलकम है आपका दृष्टि 2.0 में। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल दृष्टि 2.0 में। आगे की क्लास शुरू करते हैं। नगर कहानी जो एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें कहानीकार ने नगरीय व्यवस्था पर कटाक्ष किया है, वर्णन किए हैं कि किस प्रकार ग्रामीण भोली भाली जनता के साथ नगर में उपेक्षा एवं बदसलूकी होती है। यह कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही मदुरई आई है। उसकी माँ बल्ली अम्बाल अपनी पुत्री पप्पाती के साथ मदुरई स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे पर बैठी प्रतीक्षा कर रही होती है। आज उसी के बारे में, पप्पाती का नाम आप लोग सुन लिए हैं, आज उन्हीं के बारे में बताएंगे कि पप्पाती को किस प्रकार की बीमारी थी। आज हम उसी रोगी के बारे में और उस रोग के बारे में बताते हैं आप लोगों को दोस्तों। तो कहानी में बने रहें, तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था पप्पाती के साथ और पप्पाती के परिवार के साथ। तो दोस्तों, इस कहानी में बने हुए रहें। आगे की क्लास देखते हैं। थोड़ा सा लेखक का परिचय जान लेते हैं दोस्तों कि लेखक का वास्तविक नाम, इसका शॉर्टकट में नाम है एस रंगराजन। एस रंगराजन। पूरा नाम सुजाता रंगराजन है, जिसका जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था और इसकी मृत्यु 27 फरवरी 2008 को हुआ था। और इस कहानी का हिंदी में अनुवाद के ए जमुना ने किए थे। और इस कहानी को कहाँ से लिया गया था, तो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लिया गया था। और यह नगर कहानी जो है, यह तमिल में लिखा गया था और सुजाता रंगराजन तमिल साहित्य के प्रमुख लेखक थे। बात आई समझ में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नगर कहानी जो है, यह कहानी एक अस्पताल में घटित होती है। एक ग्रामीण गरीब महिला बल्ली अम्बाल अपनी बीमार बेटी पप्पाती के साथ शहर मदुरई आती है। मैं पहले ही बता दिया हूँ दोस्तों कि पप्पाती अभी अभी मदुरई आई है अपने इलाज करने के लिए, और बहुत बड़े शहर में आए हुए थे और बड़े अस्पताल में आए हुए थे। और ग्रामीण क्षेत्र में इलाज न मिल पाने के कारण उसे मजबूरन शहर आना पड़ा। और उसकी पुत्री को, पप्पाती को, बहुत तेज बुखार लगा हुआ था। और गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टरों ने उसकी जांच किया था, तो उसने शहरों में ट्रांसफ़र करने की सलाह दी कि आप
बड़े शहरों में जाकर, बड़े अस्पतालों में जाकर इसका इलाज करवाएं, क्योंकि यह मेरे से बाहर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसकी नगरीय व्यवस्था देख लेते हैं कि किस तरह का नगरीय अव्यवस्था है और इस पर किस तरह से व्यंग्यात्मक तंज कसे हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कहानी में यह दिखाया गया है कि शहरों में गरीबों की कोई परवाह नहीं की जाती है। सरकारी संस्थान, खासकर अस्पताल, गरीबों के लिए दुर्गम और अव्यवस्थित होती है और यहाँ बिचौलियों और भ्रष्टाचार हावी होते हैं। कहीं भी जाइए दोस्तों, चाहे वो अस्पताल जाइए, चाहे आप ऑफिस दफ्तर किसी काम के लिए जाइए या पुलिस स्टेशन जाइए, हर जगह आपको बिचौलिए और भ्रष्टाचार जरूर मिलेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि नगर की व्यवस्था अति अस्त व्यस्त हो गई है, जहां पैसे पर खेल होता है। ग्रामीण एवं गरीब के लिए कोई जगह नहीं होती है। आगे क्या है, आगे की देखते हैं। बल्ली अम्बाल और उसके बेटी के साथ क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे कि बल्ली अम्बाल के साथ क्या होता है। जब बल्ली अम्बाल के बल्ली अम्बाल और उसकी बेटी जब अस्पताल के बाहर जब बैठे हुए थे, बरामदे पर प्रतीक्षा कर रही थी, पप्पाती को बहुत तेज बुखार लगा हुआ था। उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर गई तो थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा एक्यूट केस है, इसे मेनिंजाइटिस की बीमारी है। उसे मदुरई के बड़े अस्पताल में भर्ती कराने के लिए हमें कहा गया है, क्योंकि एक आदमी ने पैसे देकर अपना काम तो करवा लिया, और जिसके पास पैसा नहीं था वो किस तरह का काम करवाए। तो इससे पता चलता है कि पैसे वालों की प्राथमिकता यहाँ सबसे ज़्यादा दी जाती है। गरीबों के लिए स्वस्थ सुविधाएं नाम मात्र की है कहाँ व्यवस्था। गरीब तो यूं ही मरते भटकते रह जाते हैं, किसी की कोई परवाह नहीं होती है। बली अम्बाल ने बड़े डॉक्टर की ओर देखकर पूछा कि बाबूजी, बच्ची अच्छी हो जाएगी ना? क्योंकि बली अम्बाल अनपढ़ थी, उसे अस्पताल की प्रक्रियाएं समझ में नहीं आती थी। तो जब नहीं आएगी तो हर कोई इंसान से पूछेगा ही कि बाबूजी ये अस्पताल ठीक है ना, बच्ची तो हमारी ठीक हो जाएगी ना। बली अम्बाल को ना सब कोई हौसला दे रहा था कि हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन आगे क्या होता है दोस्तों, वीडियो में बने रहे। कहते हैं अस्पताल की प्रारंभिक झलक में हम लोग देख लेते हैं कि वहाँ क्या क्या हुई है। कहते हैं डॉक्टर ने तो एडमिट कर ली। श्रीनिवासन ने बली अम्बाल से कहा, ये लो, इस चीट को लेकर सीधे चली जाओ और सीढ़ियों के ऊपर कुर्सी पर बैठे सज्जन को दे देना, बच्ची को लेटी रहने दो। अब आप ही बताइए दोस्तों कि अस्पताल में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और अस्पताल में प्रशासन अव्यवस्थित और बेरहम था, क्योंकि वहाँ का
मतलब कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ अमीरों और प्रभावशाली लोगों का प्राथमिकता दी जाती थी। जो वहाँ अमीर जो जाता था और अच्छे खासे जिनका नाम है, वो जब जाता था ना तो सबसे पहले उसकी प्राथमिकता दी जाती थी वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ वो पैसे देकर अच्छा खासा बेड पर जो है अपना वो नाम नाम जो है कर लेती थी। लेकिन हमारे जो बल्ली अम्बाल जो पप्पाती को लेकर आए थे हॉस्पिटल, बहुत ही गरीब घर से बिलोंग कर रहे थे दोस्तों। तो इसलिए उसे बस ऐसे ही फर्श पर जो है लेटाने के लिए बोल दिया था। बताइए ये किस तरह का न्याय उसके साथ हो रहा था। तो कहने का मतलब यही है कि बल्ली अम्बाल के साथ किसी न किसी प्रकार से अन्याय हो रहा था, गलत हो रहा था। आगे देख लेते हैं। डॉक्टर बली अम्बाल के साथ किस तरह से बदसलूकी करते हैं, किस तरह से बेरुखी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हर किसी को नापसंद ही होगा। अब क्या कहते हैं? कहते हैं बड़े डॉक्टर ने पप्पाती की स्थिति को गंभीर बताया है। गंभीर कहने का मतलब क्योंकि उसे तेज बुखार था, लेकिन तेज बुखार के पीछे एक रोगों का सामना हुआ। वो रोग कौन सा था? तो मेनिंजाइटिस था। क्या था? मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस एक बहुत ही बड़ी बीमारी होती है, बहुत ही बड़ी बीमारी होती है। और भर्ती की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और कठिन थी। मैं आपको बात बता दूं दोस्तों कि वहाँ सबको लाइन में लगने के लिए कहा जाता था। आधे घंटे के बाद जब बली अम्बाल से कहा इस पर डॉक्टर का दस्तखत नहीं है, दस्तखत करवा कर लाओ, फिर वेतन आदि के बारे में पूछकर चीट देकर कहा इसे लेकर सीधे जाकर बाएं मुड़ना, तीर का निशान बना होगा और 48 नंबर कमरे में जाना है आपको। अभी तक दोस्तों पप्पाती को एडमिट नहीं किया गया है, बस एक सुझाव प्रकट किया गया है कि आपकी बेटी को मेनिंजाइटिस की बीमारी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मतलब गंदे किस्म का व्यवहार किया जा रहा था दोस्तों उस अस्पताल में जहां बल्ली अम्बाल और उसकी बेटी गई थी। बल्ली अम्बाल को बार बार अलग अलग कमरों में भेजा जा रहा था। क्यों? क्योंकि फॉर्म पर दस्तखत, रजिस्ट्रेशन और अनौपचारिकताएं उसे समझ में नहीं आ रहे थे कि आखिर में इस फॉर्म में क्या है, क्या हमें करना है, किस तरह का करना है। बली अम्बाल को समझ में नहीं आ रहे थे क्योंकि वहाँ भ्रष्ट कर्मचारी उसे टालते रहे थे। कानून व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ चल रही थी दोस्तों। अभी के डेट में भी, अभी के समय में भी कानून व्यवस्था बहुत ही खराब चल रही है। हर जगह कहीं न कहीं इस तरह का केस सामने आ रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब अस्पताल के जो कर्मचारी हैं बली अम्बाल के साथ बहुत ही बेरुखी सी, बदसलूकी सी पेश कर रहे थे क्योंकि अस्पताल का कर्मचारी उसे लाइन में लगने के लिए कहा और कभी अगले दिन आने के लिए कहता था तो कभी उसे टाल देता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और जिसके पास पैसे थे सबसे पहले उसे प्राथमिकता दी जाती थी।
बली अम्बाल के पास रुपया नहीं था, जिसके कारण उसे प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। आप ही लोग बताओ दोस्तों कि ऐसे ऐसे अस्पतालों में हमें क्या करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए या बुरा करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। फिर कहते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। अस्पताल का गेट बंद हो जाना। अस्पताल के गेट बंद होना क्या कहता है और किस तरह से ठेस पहुंचती है बली अम्बाल को और उसकी बेटी को। कहते हैं, जब बली अम्बाल ने गेट खोलने की गुहार लगाई तो कर्मचारी ने 3 बजे आने के लिए कहा। वहीं एक आदमी ने पैसे देकर दरवाज़ा खुलवा लिया। तो इससे आप लोग क्या समझे? इसे यही है ना, जो पैसे वाले होते हैं पैसे देकर वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ही बताओ कि इस तरह का यदि मामला सामने आए तो हमें किस तरह का कदम उठाना चाहिए? हमें इस करप्शन को कैसे दूर करना चाहिए? ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि किस तरह से इस करप्शन को दूर करना है। आगे देखते हैं। जब ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरियों को अस्पतालों ने जगह दी थी, बहुत ज़्यादा परेशान होकर बली अम्बाल जब गांव लौटने का निर्णय किया, सोचा कि शहरों में गरीबों की कोई जगह नहीं है, तब उसने फैसला किया कि वह गांव लौट जाएगी और पारंपरिक इलाज वहां कराएगी। गांव में ही चल बन सकेगा तो हम वहीं इलाज करवा लेंगे, क्योंकि बड़े शहरों में रिश्वतखोरों की कमी नहीं है, भ्रष्ट कर्मचारी की कमी नहीं है। तो मैं गांव जाकर ही मैं अपनी बेटी पप्पाती को इलाज करवाऊंगा। आगे क्या होता है दोस्तों? आगे कहता है, जब गांव लौटने की यात्रा जब शुरू करते हैं तो हाँ, पप्पाती को रिक्शे में बिठाकर बस अड्डे की ओर चल पड़ी। उसने तय किया कि अगर पप्पाती ठीक हो गई तो भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी, चढ़ाएगी जब पप्पाती ठीक हो जाएंगे तो। इस तरह का निर्णय गांव लौटने की यात्रा के समय दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों। अब अस्पताल की अव्यवस्था देखकर मन में क्या क्या ख्यालें आती हैं, इस तरह का अव्यवस्थाएं देखकर मन में किस किस तरह का प्रश्न उठता है, मैं ये संदेश आपको देना चाहता हूँ। कहते हैं, गरीबों के लिए सरकारी सेवाएं बेकार साबित होती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा रिश्वतखोर हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं। जब तक उसे रिश्वत नहीं दो तब तक वो काम करना नहीं चाहते हैं। इलाज के लिए पैसे और जान पहचान जरूरी होती है दोस्तों। हर जगह यही रूल रेगुलेशन चलते आ रही है। जहाँ जान पहचान है वहाँ कम समय में ही सारा चीज़ हो जाता है, सभी चीज़ों का प्रावधान हो जाता है। जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, एक समय ऐसा आता है कि उसे कुछ मिल नहीं पाता है। अस्पतालों में मानवता अब खत्म हो चुकी है।
कि जहाँ भी इस तरह का अव्यवस्थाएं सामने आती है तो चढ़ बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आखिर में ऐसा क्यों है? ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दंडित किए जाएंगे। तो हमें इस तरह का कदम जरूर उठाना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब कहानी का व्यंग्यात्मक पक्ष कौन कौन से हैं उस पर भी हम लोग विश्लेषण करते हैं। क्या कहते हैं? अस्पताल, डॉक्टर और कर्मचारी गरीबों के लिए असंवेदनशील हैं। कहते हैं ना कि उनके पास दिल ही नहीं है गरीबों को देखने के लिए। गरीब लाचार है, लेकिन फिर भी अस्पताल वाले, डॉक्टर है या कर्मचारी है, कोई भी गरीबों को देखना पसंद नहीं करते हैं। सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लापरवाही चरम सीमा पर है, उफान मार रही है। और स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों के लिए नहीं बल्कि पैसे वालों के लिए है। आपका क्या विचार है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर करें कि इस तरह का क्या ये सही है या गलत है। कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। आगे देखते हैं। अब इस कहानी में जो नगर कहानी है, जो तमिल में लिखा गया था और इसका जो अनुवाद हिंदी में किए थे के जमुना, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन कौन से हैं उसका विवरण मैं करता हूँ। कहते हैं इस कहानी में सबसे अहम भूमिका बली अम्बाल की है, जो एक भोली भाली गरीब और अनपढ़ ग्रामीण महिला है। और उसकी बेटी पप्पाती, जो मासूम बच्ची जिसे इलाज के लिए सख्त ज़रूरत था, क्योंकि पप्पाती को क्या था? बुखार था। और डॉक्टरों ने इसे मेनिनजाइटिस कह के बुलाया था कि इसे मेनिनजाइटिस नाम की बीमारी है। और उसमें अहम भूमिका डॉक्टरों की भी है, क्योंकि डॉक्टर व्यस्त है लेकिन संवेदनशील, परंतु प्रशासनिक बाधाओं से मजबूर है। और वहाँ के अस्पताल की कर्मचारी भी है जो कि बेरहम, भ्रष्ट और अनदेखी करने वाली है। तो इस कहानी के पात्र, जो मेन नायक जिसे कहा जाता है, एक बली अम्बाल, एक पप्पाती, डॉक्टर और वहाँ की कर्मचारी। आगे देखते हैं दोस्तों। अब कहानी के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं दोस्तों, कि इस कहानी में क्या हुआ था और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, वो देखते हैं। पहला में है कि शहरी व्यवस्था गरीबों के लिए नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और पारदर्शिता की जरूरी है। गरीबों को उनके अधिकारों के लिए संगठित होना पड़ेगा। सही बात है दोस्तों। कहा जाता है कि शहरी जो व्यवस्था है गरीबों के लिए नहीं बनी है, क्योंकि वहाँ गरीब लोग जाते हैं तो बेइज्जती का सामना करता है। क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि हर जगह रिश्वतखोरों की कमी नहीं है। और एक बात तो ज़रूर है दोस्तों कि स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे वह प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं,
हर जगह पारदर्शिता जरूर लानी चाहिए और गरीबों में संगठन जरूर होना चाहिए अपने अधिकारों के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, कहानी का निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं, बली अम्बाल की कहानी समाज की कटु सच्चाई को दिखाती है। सरकारी सेवाओं का हल अत्यंत दयनीय है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ केवल सुधार और जागरूकता को बढ़ाना है कि करप्शन को कैसे दूर करना है, उसको भगाना है, रिश्वतखोरों को कैसे कम करना है, इसके बारे में जरूर निदान निकालना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, नगर कहानी का थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। इस कहानी का क्या निष्कर्ष निकलता है सामने। कहते हैं, कहानी एक सशक्त सामाजिक व्यंग्य है जो नगरीय व्यवस्था की असंवेदनशीलता और ग्रामीणों के प्रति दुर्व्यवहार को उजागर करती है। आप किस तरह से गरीबों के प्रति सोचते हैं, गरीबों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं, किस तरह से आप गरीबों के साथ पेश आते हैं, वार्तालाप करते हैं, ये उसको उजागर करती है दोस्तों। सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जो आधुनिक समाज है और उस समाज में क्या गरीबों के लिए कोई स्थान है, कोई जगह है। यदि कुछ बचा है तो विचार और विमर्श जरूर करें। क्या सरकार और समाज इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं? यदि निकाल सकते हैं तो सख्त कानून की भी जरूरत होगी और सख्त कानून एक अच्छे समाज, अच्छे शहर, अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे दोस्तों कि इस तरह का शासन व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। तो हम यही कहेंगे दोस्तों कि गरीबों के साथ एक अच्छे भाई बनकर, अच्छे पिता बनकर, अच्छे माँ बन के व्यवहार करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए। बस यही हमारी एक विनती रहेगी। आगे दोस्तों देखते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका प्यार और आशीर्वाद से फिर से मैं अगली नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिरी लगाऊंगा, अगले लेसन, अगले कहानी के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।